सैन्य नेतृत्व किया गया था और दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। और बताइएगा वहाँ का दिल्ली में जो हुआ था 1857 की क्रांति में ब्रिटिश नायक कौन था? विद्रोह को दबाने का काम कौन किया था दिल्ली में? टेलर था। सही जवाब आया। इधर से निकलसन द्वारा किया गया था। दिल्ली में जो है 1857 की क्रांति को दबाने का काम निकलसन के द्वारा किया गया था और वहाँ का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे और सैन्य नेतृत्व बख्त खां कर रहे थे। ठीक है। और बताइए कानपुर से जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे। ठीक है। और कानपुर में जो है विद्रोह को दबाने वाला कौन था? ब्रिटिश कौन था जो कानपुर में विद्रोह को दबाया था? कैंपवेल था। कैंपवेल जो है कानपुर में विद्रोह को दबाया था। बताइएगा और फैजाबाद से नेतृत्व कौन किए थे? 1857 की क्रांति का नेतृत्व फैजाबाद से कौन किए थे? मौलवी अहमद उल्ला। मौलवी अहमद उल्ला द्वारा फैजाबाद से नेतृत्व किया गया था। और बताइएगा फतेहपुर से नेतृत्व कौन किए थे? अजीमुल्ला। फतेहपुर से अजीमुल्ला। और बरेली से बता दीजिएगा खान बहादुर खान। बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान के द्वारा किया गया था। और जगदीशपुर से बताइएगा अपना बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और जगदीशपुर से जो है विद्रोह को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया था? जगदीशपुर में विद्रोह को दबाए थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। विलियम टेलर और विंसेंट आयर द्वारा जो है जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का विद्रोह को दमन किया गया था। बताइएगा 1857 की क्रांति के समय में किनका संबंध में किनका कथन है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था? किनके द्वारा कहा गया था यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता? ठीक है, वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। और बताइएगा यह एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोले थे? 1857 की क्रांति के संबंध में किनका कथन है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरायली के द्वारा कहा गया था। और जो है यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। कौन बोले थे? 1857 की क्रांति के विषय में किनके द्वारा कहा गया था कि यह एक सिपाही विद्रोह था, पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? यह जो है सर जॉन लॉरेंस एवं सीले के द्वारा कहा गया था। और बताइएगा यह अंग्रेज के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। किनके द्वारा कहा गया था? रीच के द्वारा, जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया था। ठीक है। 1857 की क्रांति के समय जो संबंध में जो शब्द है इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा। एक बार रिपीट कर रहे हैं, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन बोले थे? वीडी सावरकर के द्वारा कहा गया था। ठीक है। यह एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। कौन बोले थे? डिजरायली के द्वारा कहा गया था। ठीक है। और बताइएगा बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। किनके द्वारा कहा गया था? टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। यह एक प्रकार का बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स के द्वारा कहा गया था। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन जो है कब हुआ था? 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। और 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का गवर्नर कौन थे? कर्जन थे। ठीक है। उसी समय जो है रेल आयोग का गठन हुआ था 1905 में। और बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग आंदोलन, बंगाल विभाजन सभी घटना जो 1905 में लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। बताइएगा सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार बंगाल में। ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो है बिहार बंगाल क्षेत्र में हुआ था। और कब हुआ था? 1760 से 18 के मध्य में हुआ था। और बताइएगा फकीर विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? किस क्षेत्र में? बंगाल में हुआ था। ठीक है। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल और फकीर विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था। और बताइएगा चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? चुआरो आंध्र प्रदेश, बंगाल क्षेत्र में हुआ था। बंगाल में हुआ था। बताइएगा चेरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? झारखंड में हुआ था। चेरो विद्रोह झारखंड में हुआ था। कुछ क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिएगा, सभी तो नहीं लिख पाइएगा लेकिन जो कुछ क्वेश्चन आप लोग लिखने का प्रयास कीजिएगा जो नहीं जानते हैं। तो भील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी घाट में। बहुत अच्छा जवाब। भील विद्रोह पश्चिमी घाट में हुआ था। और रामोसी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? यह भी जो है पश्चिमी घाट में ही हुआ था। और रामोसी विद्रोह के जो है संबंधित नेता कौन थे? कौन नेतृत्व किए थे रामोसी विद्रोह का? बताते हैं। रामोसी का चित्तर सिंह। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह के द्वारा किया गया था। तो कोल विद्रोह कहाँ हुआ था?
झारखंड छोटा नागपुर, ठीक है, झारखंड के छोटा नागपुर में कोल विद्रोह हुआ था। और जो ठीक है, और बताइएगा भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? यह भी झारखंड में ही हुआ था, रांची में हुआ था। बताइएगा खासी विद्रोह का क्षेत्र कौन सा था? असम था, ठीक है। खासी विद्रोह का क्षेत्र असम था और खासी विद्रोह से संबंधित नेता कौन थे? बहुत अच्छा जवाब, तीरथ सिंह, ठीक है। खासी विद्रोह का संबंध असम से था और इसके नेतृत्वकर्ता जो है तीरथ सिंह थे। बताइएगा कंद विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। कंद विद्रोह जो है उड़ीसा क्षेत्र में हुआ था। और कंधमाल हल्दी जो है जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया, यह भी उड़ीसा से ही संबंधित है। बताइएगा फराइजी आंदोलन का क्षेत्र कौन सा है? फराइजी आंदोलन बंगाल है, बहुत अच्छा जवाब। फराइजी आंदोलन का संबंध जो है बंगाल से है। और बताइएगा नील विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बिहार और बंगाल में, ठीक है। और बताइएगा ठीक है, वही हुआ। और बताइएगा नील आंदोलन ये भी जो है बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह बंगाल बिहार दोनों में, सिर्फ नील आंदोलन बंगाल में। और बताइएगा पाइक विद्रोह का संबंध वही उड़ीसा से ही संबंधित था। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? जतरा भगत, ठीक है। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्वकर्ता जतरा भगत थे। तेभागा आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में, बहुत अच्छा जवाब, बंगाल में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? दो लोग थे, बताइएगा कंपा राम सिंह और भवन सिंह, ठीक है। और तेलंगाना आंदोलन किस क्षेत्र में हुआ था? नाम से ही है, आंध्र प्रदेश में, हाँ, तेलंगाना क्षेत्र में हुआ था। बताइएगा स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार जो है किनके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था, ठीक है। और बताइएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है स्वराज की मांग प्रस्तुत किया गया था? 1906 का कौन सा? कलकत्ता अधिवेशन। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस का जो है पहली बार अध्यक्षता कब किए थे? 1886 में। 1886 कहाँ का अधिवेशन था? कलकत्ता का। 1886 इलाहाबाद ना, इलाहाबाद का शायद था। 87 में मद्रास में था। 1886 में पहली बार किए थे, 1886 में किए थे पहली बार। प्रथम पारसी थे दादा भाई नौरोजी जो है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था कांग्रेस का? मुंबई में, ठीक है। और कब हुआ था? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। दूसरा अधिवेशन बताइएगा। कोलकाता हो जाएगा दूसरा अधिवेशन 1886 में, कौन किए थे? जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। बताइएगा अभी वर्तमान में जो है लोकसभा के महासचिव कौन है? लोकसभा के महासचिव अभी कौन है वर्तमान में? उत्पल कुमार सिंह। और वर्तमान में भी बता दीजिएगा मुख्य न्यायाधीश कौन है भारत के वर्तमान में? मुख्य संजीव खन्ना। किस क्रम के हैं? क्रम ध्यान रखिएगा, 51वां। संजीव खन्ना जो है 51 क्रम का है और भारत के मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में। बताइएगा अभी वर्तमान में जो है भारत के महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी, ठीक है। और कैमे क्रम के ही है? 16वें क्रम के हैं, ठीक है। वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी है, ठीक है। अब बताइए वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता है, ठीक है। वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल जो है तुषार मेहता है अभी। बताइएगा एनजीटी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो होता है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जिसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोला जाता है? प्रकाश श्रीवास्तव है, ठीक है। एनजीटी का गठन बता दीजिएगा कब हुआ था? पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 अक्टूबर 2010 को एनजीटी का गठन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण न्यायाधिकरण की गठन 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष अभी कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव है। तो बता दीजिएगा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अभी कौन है राज्यसभा के सभापति? जगदीप धनखड़ हैं, ठीक है।
अभी बता दीजिएगा वर्तमान में जो है राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अभी मल्लिकार्जुन खड़गे है, ठीक है। और सत्ता पक्ष के नेता राज्यसभा में कौन है? जेपी नड्डा, ठीक है, जेपी नड्डा है। और वर्तमान में जो है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? राहुल गांधी है, ठीक है। और कांग्रेस को जो है 18वीं लोकसभा में कितना लोकसभा सीट प्राप्त हुआ है? 99, ठीक है, 99 सीट प्राप्त हुआ है। बताइएगा काकोरी ट्रेन कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। यह घटना कब हुई थी? 5/25। हाँ, 1925 में। सही जवाब। डेट बताइएगा इसका। 5 फरवरी। 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और कहाँ हुआ था यह घटना? उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लखनऊ की ओर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन में जो है खजाना लूटा गया था। बताइएगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कब हुआ था? 1930। डेट बताइएगा। 12 नवंबर, ठीक है, 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932, 30, 31, 32 तीनों का क्रम है। पहला 12 नवंबर और तीसरा 17 नवंबर और दूसरा 7 सितंबर है, ठीक है। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को हुआ था और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे, ठीक है। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता B.R. अम्बेडकर थे, ठीक है। और बताइएगा और कांग्रेस किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? दूसरा में भाग लिया था, ठीक है, दूसरा में भाग लिया था। पूना पैक्ट कब हुआ था? 1932 में। किनके बीच हुआ था? गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। बताइएगा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में। 34 है, सही है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में, ठीक है। 1936 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? 36 बता। जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 37 में फैजपुर में हुआ था, गांव में होने वाला मात्र एक अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता भी JL नेहरू के द्वारा ही किया गया था। और JL नेहरू के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता कितनी बार किया गया? 3 बार किया गया। कब कब? एक बहुत अच्छा है 29, 36 और 37, ठीक है। 29 में जो कहाँ हुआ था अधिवेशन? लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू कर रहे थे। उसके बाद 1936 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन और 1937 में फैजपुर में हुआ था। तीनों की अध्यक्षता किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। 1938 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 1939 में ये भी सुभाष चंद्र बोस ही किए थे। उनके त्याग पत्र देने के बाद जो है राजेंद्र प्रसाद किए थे। 1938 में जो हरिपुरा का था, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन था और दोनों की अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस किए थे, ठीक है। बताइएगा संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में और जो है संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना 1918 में हुई थी। बता दीजिएगा अवध किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में हुई थी, ठीक है, 1920 में हुई थी। बता दीजिएगा बिहार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हुई थी, ठीक है, 1929 में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना 1929 में हुई थी। बता दीजिएगा 1929 में जो है महात्मा गांधी की ओर से प्रस्तावित जो है कौन थे जिसको कांग्रेस की अध्यक्षता के लिए चुना गया था? गांधी जी की तरफ से किनको चुना गया था? पट्टाभी सीतारामैया को। उनको हरा के तब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का अध्यक्ष 1939 में बने थे, 1939 में बने थे। बताइएगा भारत प्रजामंडल
ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष कौन रहे थे 1939 में? जवाहरलाल नेहरू रहे थे। और जो है भारत प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी? भारत प्रजा मंडल की स्थापना 1927 में हुई थी। 1927 में हुई थी। बताइएगा स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब हमें स्वतंत्रता मिली थी 1947 ईस्वी में, उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा जाता है? क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे। ठीक है, अब बता दीजिएगा महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना किया गया था और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन बने थे? बहुत अच्छा जवाब, घनश्याम दास बिरला बने थे। ठीक है, बताइएगा बांटो और छोड़ो का नारा जो है किस अधिवेशन में दिया गया था? 1943 कराची अधिवेशन। ठीक है, 1943 का कराची अधिवेशन। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा किनका कथन है मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हो? किनका कथन था? महात्मा गांधी का कथन था। ठीक है, गांधी से संबंधित कुछ बताइएगा। गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? ठीक है, इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, और जो है इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, इसलिए इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, और इनके कितने पुत्र थे? 4 गो पुत्र। ठीक है, हरिलाल, रामदास, मनीलाल, देवदास। हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। और जो है गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि किनको दिया गया? अच्छा क्वेश्चन है। जमुनालाल बजाज को जो है गांधी जी के 5वें पुत्र की उपाधि दिया गया था। बता दीजिएगा गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? 1917 से 42 तक रहे थे। प्यारेलाल। ठीक है, नहीं, गलत हो जाएगा। महादेव देसाई। और 1942 से 48 के बीच रहे थे, वो थे प्यारेलाल। ठीक है, गांधी जी के निजी सचिव जो है 1917 से लेकर 1942 तक महादेव देसाई थे और 42 से 48 तक जो थे प्यारेलाल थे। बताइएगा गांधी जी के द्वारा जो है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। कब किया गया था? 1894 में किया गया था। ध्यान रखिएगा गांधी जी के द्वारा जो है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। और बता दीजिएगा फिनिक्स आश्रम का संबंध किनसे था? गांधी जी से ही था। और इसकी स्थापना दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1904 में। बहुत अच्छा जवाब। फिनिक्स फार्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 1904 ईस्वी में किया गया था। और जो है नेटाल आश्रम की स्थापना 1894 में किया गया था। और बता दीजिएगा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। सर विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। और बता दीजिएगा आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1815 में। किन के द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय के। ब्रह्म समाज की स्थापना बता दीजिएगा 1828 में किया गया था और राजा राम मोहन राय के द्वारा ही किया गया था। बताइएगा हिंदू धर्म सभा की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा हिंदू धर्म सभा की स्थापना 1830 ईस्वी में राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। और बता दीजिएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कौन किए थे? देवेंद्रनाथ ठाकुर। बहुत अच्छा जवाब। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा किया गया था। 1839 में किया गया था। बालिका विद्यालय का संबंध किनसे था? ज्योतिबा फूले। बालिका विद्यालय ज्योतिबा फूले से संबंधित था। और एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा आप, वेद समाज की स्थापना कौन किए थे? वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। और बताया प्रार्थना समाज की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी?
1867 में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में हुई थी और किनके द्वारा किया गया था? केशव चंद्र सेन, एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, ये सभी थे। ऑप्शन में कभी कभी अलग अलग मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है केशव चंद्र सेन हो जाएंगे, एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग और देवेंद्रनाथ ठाकुर थे। और बता दीजिएगा आप, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में। पीछे तक आवाज जा रहा है ना? आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी और किनके द्वारा हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में हुआ था। किनके द्वारा? ठीक है, लाला हरदयाल के और कांसीराम के द्वारा हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बीजी तिलक के द्वारा कब किया गया था? 1916 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस का बताइएगा, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे और महासचिव, ठीक है, रमेश चंद्र WC बनर्जी, और महासचिव कौन बने थे? A.O. हुइम बने थे। ठीक है, और बता दीजिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ में हुआ था? ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में हुई थी। ठीक है, और जो है इसके संस्थापक कौन थे? दो व्यक्ति थे, आगा खां और सलीमुल्लाह। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में हुई थी, जिसके संस्थापक आगा खां और सलीमुल्लाह थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? सूरत का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष। देखिएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुआ था। और बता दीजिएगा आप, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928। ठीक है, साइमन गो बैक का नारा किनके द्वारा किया गया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। और किस कमीशन को यह व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? यही साइमन कमीशन। क्यों? क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज ही थे, सभी गोरे ही थे, सभी अंग्रेज, सभी का सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इसका नाम व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। ठीक है, और बता दीजिएगा चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? बहुत फेमस, 5 फरवरी 1922। इस घटना के कारण किस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था? असहयोग आंदोलन। ठीक है, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। और इसको जो है चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा नामक स्थान गोरखपुर में है। ठीक है, इस घटना से मर्माहत होकर गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय कब किए थे? 12 फरवरी को वापस ले लिया गया था। 12 फरवरी 1922 को जो है वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। किस घटना के कारण ले लिया गया था? चौरी चौरा हत्याकांड। ठीक है, बताइएगा जय जगत का नारा कौन दिए थे? बहुत अच्छा जवाब, विनोबा भावे दिए थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हे राम कौन बोले थे? महात्मा गांधी। ठीक है, कर मत दो, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और बारदौली सत्याग्रह इनसे संबंधित था। कब हुआ था? 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ था। वंदे मातरम किनके द्वारा लिखा गया? ठीक है, और भारत का राष्ट्रगान कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी आमार सोनार बांग्ला, यही उन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, और बताइएगा स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे, ठीक है, बीजी तिलक के द्वारा कहा गया था।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, किनके द्वारा कहा गया था? मोहम्मद इकबाल के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, यानी साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय के द्वारा, ठीक है। और बताइएगा, मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उससे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। किनके द्वारा कहा गया था? अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कहा गया था। और बताइएगा, प्रमुख पत्रिका हम बोलेंगे, आप लोग को संपादक का नाम बताना है, ठीक है। बताइएगा, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान का संपादन कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। गेट लगा दीजिए।